नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम अंबाला जिले के बब्याल गांव में रितु जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 2 सदस्य हैं। रितु जी अपने बेटे के साथ रहती हैं। पति की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी रितु जी के कंधों पर आ गई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर का खर्च चलाना और बेटे की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए काफी कठिन हो गया था। सीमित आय के चलते परिवार को कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री तथा अन्य आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। इसको स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये गांव है अंबाला में बब्याल में एक परिवार जो है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको सहायता देने के लिए पहुँचे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इनके हाथों में किटें हैं और जिस घर में आज राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम जो है गांव-गांव शहर तक उन लोगों की खोज कर रही है जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उन परिवारों को सहायता दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं परिवार का घर है। जो परिवार है उसमें 2 सदस्य हैं। एक बच्चा है जो 19 साल का है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। और ये परिवार जो है आप देख सकते हैं ऊपर रहता है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दर्शकों, ये घर जो है परिवार का किराए का घर है और ये इनका बाथरूम है। घर जो है आप देख सकते हैं, ये परिवार के पास एक कमरा है। ये एक कमरे का घर है। आप देख सकते हैं इसमें बेड भी है, अलमारी है, सोफे लगे हैं। लेकिन परिस्थितियां इतनी खराब हो गई है कि इनके हस्बैंड की डेथ के बाद घर को कोई संभालने वाला नहीं है। घर में एक रसोई है। आप देख सकते हैं परिवार के पास रसोई है। रसोई में सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, सारा सामान है, लेकिन इनके पास राशन नहीं है। जो अभी गुजारा परिवार का हो रहा था बड़ी कठिनता से हो रहा है। आस पड़ोस के जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग इनकी सहायता कर रहे थे अभी तक, और कुछ इनको राशन जो है सरकारी डिपो से भी मिल रहा था। तो परिवार जो है मानसिक रूप से कमज़ोर है। जो मुखिया की पत्नी है मानसिक रूप से कमज़ोर है। इनका एक बेटा है और वो भी किसी आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल भी नहीं जा रहा है। तो आइए अभी परिवार के सदस्यों से आपकी बात कराते हैं और आपको जानकारी देते हैं। परिवार हमारे साथ मौजूद है और परिवार में 2 सदस्य हैं। ये गांव है बब्याल और ज़िला अंबाला में पड़ता है। और आइए हम परिवार से बात करेंगे, उनके घर की स्थिति अभी कैसी है। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी क्या नाम है आपका? रितु दासी। तो बहन जी अभी आपके घर की स्थिति कैसी है? बस जी ऐसी है जी, बस गुजारा हो रहा है, मतलब बहुत मुश्किल से होता है। मैं दिमागी तौर से परेशान हूँ। मेरे को दवाइयाँ चल रही हैं, 15 साल हो गए मैं दवाई खा रही हूँ। हाँ जी। और जो थोड़ा बहुत इधर उधर से काम मिलता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं। हाँ जी। तो अभी घर में जैसे राशन वगैरह है वो कैसे इंतजाम? वो जैसे मतलब अभी तो मेरे आदमी के हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो बस वहाँ से आई हूँ। तो अभी मैंने लिया था राशन। उसके बाद जी ऐसे ही गुजारा चल रहा है। हमारे पड़ोसी हैं जी, वो मकान मालिक है हमारे, वो आते सार ही उन्होंने मुझे पहले
खाने को दे दिया। उन्होंने मेरे को चीनी चावल पहले दिन ही उन्होंने मेरे को बहुत सेवा करी मेरी। वो मेरे वो मेरे आंटी अंकल भी बहुत बहुत मदद, वो मेरे को 5 साल से मेरे से मदद कर रहे हैं, मेरी बहुत सहायता करते हैं। तो बहन जी कोई बात नहीं, संभाल लो अपने आप को। तो आपके जो हस्बैंड है उनको क्या हुआ था? पहले वाले मेरे आदमी थे, वो ड्रिंक करते थे, मारते कूटते थे। उन्होंने ड्रिंक की वजह से उनको टीबी हो गया था, तो टीबी की वजह से उनको डेथ हो गई उनकी। वो टीबी की दिक्कत में, वो परेशान में, मैं तो ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी उनका, तो वो अपनी मम्मी के पास चले गए थे ग्वालियर, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। और फिर मैंने अपने बच्चे के लिए फिर एक इस उम्र में मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया, बहुत बड़ा बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के लिए मैंने कहा बच्चे को एक छत मिल जाएगी, इस वजह से मैंने दूसरी शादी करी। 45 साल की उम्र में मैंने शादी करी। मेरे को लगा कि अभी मैं मेरे बच्चे के सिर पे छत आ जाएगी और बच्चे के वो सिर पे बाप का साया मिल जाएगा, लेकिन वो मेरी किस्मत बदकिस्मती थी कि मेरे कर्मों में उनका भी सुख, सिर्फ 1.5 साल में उनको भी हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। अभी 2 महीने हुए उनको गए हुए, और उनके पिताजी ने बोला कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और फिर मैं यहीं पे आके उनकी शरण में फिर आके यहीं पे फिर बस गई। अम्बाला, ग्वालियर चली गई थी, फिर अम्बाला, फिर वापस आ गई। अम्बाला आपका मायका है? अम्बाले में मेरे भाई रहते हैं, लेकिन वो मेरे से कोई सपोर्ट वैसे नहीं करते हैं, मेरे रहते हैं आके कभी देख कर मेरे भाई। मेरी दीदी भी इधर ही रहती है अम्बाला सिटी में मेरे, बस लेकिन मैं अपने दम पे ने थोड़ा बहुत जैसे जब होता है, लेकिन मैं फिर परेशान हो जाती हूँ, मेंटली तौर से परेशान रहती हूँ, डिस्टर्ब रहती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लोट है, उसकी वजह से मेरे को भूल जाती हूँ मैं। हाँ जी। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। तो बहन जी जो आपका बेटा है ये पढ़ता है? नहीं जी, ये इस बच्चे को 8वीं क्लास इसने करी थी, उसके बाद इसको 10वीं इसकी दीदी ने प्राइवेट करवाई। मेरी जो बड़ी लड़की है उसकी शादी हुई भी है, वो चंडीगढ़ में रहती है, तो उसने इधर उधर फार्म भर भर के इसका 10वीं इसको उस लड़की ने करवाई है कि मेरी लड़की क्या कि मेरा भाई 10वीं क्लास क्लियर कर सके। बेटा आपका क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। तो बेटा क्या स्थिति है अभी घर की, कैसे हो रहा है गुजारा? तो राशन वगैरह की भी दिक्कत आ रही है? जी। अच्छा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार जो है बहुत सहमा हुआ है, और परिवार के पास इतने दुखों की घड़ी है कि परिवार बोलने में भी
करने में, बात करने में बेटा जो है वो भी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया होता है घर को वही संभालता है। जब किसी परिवार के साथ कोई घर को संभालने वाला ना हो, परिवार का मुखिया ही ना हो, तो परिवार को अपना घर चलाने के लिए, प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए कितनी कठिनता का सामना करना पड़ता है। और जब कोई भी मदद के लिए नहीं आता परिवार की, तो उस समय में तो उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तरफ बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी उसकी आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई भी उसको छोड़नी पड़ गई। जैसे कैसे 10वीं की पढ़ाई करके अब बच्चा जो है अपने पिता के जाने के बाद बहुत मायूस है, बोलने में भी लग रहा है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, उसके अंदर जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। ऐसे परिवारों की तरफ, उन परिवारों को जब कोई सुनने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज उनके लिए आज भगवान बनकर आए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन परिवारों की सुनी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के स्लोगन में भी लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। और आइए दर्शकों, बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को वो क्या सहायता देने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रंजीत दास है। सर, आज परिवार के लिए आप क्या सहायता लेकर आए हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उस मुहिम के बारे में बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस जरूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये आटा है जी 15 किलो, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है जी, ये सूखे दूध का पाउडर है जी, ये अचार है, ये तेल की बोतल है जी, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, ये चाय पत्ती का पैकेट, ये दलिया जी, बेसन, और ये दाल है मूंग की, ये मूंग दाल धुली हुई, ये चना, काला चना है जी, और ये दाल है जी चने की दाल। ये सभी प्रकार के मसाले हैं जिसके अंदर टाटा नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन, और वो सर्फ का एक पैकेट है जी। ये संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को आज सामग्री दी जा रही है जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो रोज की प्रतिदिन की जरूरत है परिवार की, जिसमें आप देख सकते हैं आटा है और चावल है, चीनी है, सूखे दूध का पाउडर है और अचार भी है, सरसों के तेल की बोतल है, आलू है, प्याज है, सब्जियां भी हैं इसमें, और आप देख सकते हैं आटा, चीनी भी है। उसके बाद इसमें चाय की पत्ती है, दलिया है, बेसन है, लगभग 4 तरह की दालें हैं और नमक भी है, और 4 तरह के मसाले हैं जिसमें धनिया, हरी मिर्च, हल्दी और जीरा, और इसमें नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का साबुन भी है, सर्फ भी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं रोज की प्रतिदिन की जरूरत जो है वो परिवार की पूरी कर दी गई है। परिवार को इस जो सहायता है उससे कितनी मदद मिलेगी, तो हम परिवार से ही बात करते हैं। आइए। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। हाँ जी, सत बहन श्री जी, आज जो है आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता दी गई है, जिस सहायता में राशन का सामान आपको दिया जा रहा है प्रतिदिन की जरूरत के लिए, तो इससे आपको भी कितना राहत आप महसूस कर रहे हैं? मैं सतगुरु रामपाल जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और मुझे राशन देने की कृपा करी है। मैंने अभी 1 महीना पहले ही नामदान लिया है। हाँ जी, जी, तो मेरे पे 1 महीने में ही मेरी इतनी कृपा करी कि मेरे को राशन पाने के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, मैं बच्चे को दाल रोटी खिला सकूंगी और मैं अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूंगी। मैं हाँ जी। सतगुरु रामपाल जी का तन मन धन से शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा
भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। तो बेटा आप कुछ बताएंगे? आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता दी गई है, लगातार दी जा रही है सहायता, इसके बारे में। घर में बहुत दिक्कतें चल रही थी, हाँ जी। तो अब जाके थोड़ी दिक्कतें कम होंगी। हाँ जी, ठीक है जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं इनका बेटा जो है वो भी बता रहा है कि अब दिक्कतें इनकी कम होगी, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सहायता लेकर आए हैं। और जो ये सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है परिवार को लगातार दी जाएगी और निरंतर दी जाएगी। आइए एक बार फिर बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत्य साहिब जी, तो ये परिवार को सहायता जो है वो कब तक कैसे चलती रहेगी? ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जब तक ये राहत सामग्री दी जाएगी, जब तक ये बच्चा कमाने योग्य नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता जी, जब हाँ तक जी। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। लगातार करते रहेंगे जी। जिस भी मतलब एक तरह से परिवार को गोद ले लिया। बिल्कुल जी, गोद ले लिया है। जिस भी चीज की जरूरत होगी इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी जाएगी और इनको ये सामग्री पहुंचाते रहेंगे तो जी। ऐसी कौन कौन सी जरूरतें हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी की जा रही है? इस परिवार को जी अगर कपड़े की जरूरत है, सिलेंडर की जरूरत है और भी दवाई की जरूरत है, जिस भी चीज की जरूरत होगी तो प्रार्थना लगा के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इस परिवार को देते रहेंगे जी। तो जैसे इनका बेटा बोल रहा था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसकी पढ़ाई चली गई किसी तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। अगर ये पढ़ना चाहता है तो वो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके इनको एडमिशन दिलाया जाएगा और इसका सारा खर्च, वर्दी, किताबें, पेन, जो भी खर्चा होगा पढ़ाई का सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को देते रहेंगे जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पाल जी महाराज जी शिष्यों से पूछेंगे कि परिवार जैसे आज इनको सहायता दे रहे हैं और अगली बार इनके पास क्या अंजाम है। हाँ जी, बताएंगे। हाँ, सात भगत जी, ये इनको कार्ड दिया जा रहा है गुरु जी का और पीछे नंबर कॉन्टैक्ट दिए जा रहे हैं। इन नंबरों में जब भी राशन इनका खत्म होने वाला होगा, एक दो दिन पहला ये फ़ोन करेंगे और राशन तुरंत इनको दिया जाएगा। और एक डायरी भी दी जा रही है इनको कोज लिखने के लिए, वही परेशानी उसमें लिख सकते हैं साथ से। तो डायरी में क्या लिखते हैं? डायरी में अपने जो कमी पेशी आई, राशन की कमी पेशी आ सकती है और कोई चीज़ की ज़रूरत है, जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बात है, जहाँ कुछ और इन्होंने कुछ बोलना है तो ये को दी जा सकती है डायरी। ये सारा सामान इसमें दिया हुआ लिखा है कि इसमें ये डिटेल दी गई है कि जो भी राशन इनको दिया गया है इस महीने में, जो भी इनको राशन दिया गया वो इसमें डिटेल में लिखा गया है और आगे भी जो इनको दिया जाएगा वो डिटेल इसमें लिखी जाएगी हर महीने। तो आज ये पहली बार इनको दिया जा रहा है? आज इनको पहली बार दिया जा रहा है। हाँ जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है परिवार को दिया जा रहा है। इस कार्ड में फोन नंबर लिखे हैं और उन फोन नंबर पे परिवार को जब भी जरूरत होगी तो परिवार इनसे संपर्क कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो परिवार से संपर्क करेंगे और इनकी जो भी जरूरत होगी उसको ये पूरा करेंगे। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार एक दो दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। हाँ जी बहन जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सबका और गुरुजी महाराज जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं उनके चरणों में लगी और मैं उनकी तन मन धन से सेवा करूँगी और अपना आगे उनका भजन सिमरन अपने सच्चे मन से करती रहूँगी। और आप सबका धन्यवाद करती हूँ, गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी पुकार जल्दी सुन ली। मेरे को एक महीने में ही मेरे को सहायता करी। कल को मेरे को, मैं बैठ भी सकती हूँ, मैं कुछ कमा नहीं सकती तो खा तो सकती हूँ, कम से कम गुरुजी की कृपा से कम से कम मैं दाल रोटी घर बैठ के खा तो सकूँगी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्यार का सागर है, तू प्यार का
एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार का जो पूरा खर्चा जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाया जाएगा। अगर इनका बेटा जो है अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा है उसको किताबों से लेकर और भी जो भी जरूरत होगी वो सारी पूरी की जाएगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम में बहुत सारी जरूरतें पूरी की जाती है। एक बार हम आपको दोबारा बताते हैं स्लोगन में, जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। उन लोगों के मकान भी बनाकर दिए जाते हैं जिन लोगों के पास मकान नहीं है, रहने को घर नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है ये हरियाणा और अंबाला तक सीमित नहीं रही है, ये आज पूरे देश में चल रही है और विश्व के अनेकों देशों में भी ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। ऐसे ही आज देश के कोने कोने में लोगों के घर भी बनवाए जा रहे हैं। उन परिवारों को सहायता दी जा रही है जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं, एक बार उनसे फिर बात करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे सामाजिक जो है बहुत सारे योगदान है और भी सामाजिक कार्य हैं, उनके बारे में भी अब बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर दास है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके तहत तो ये कार्य किए जा रहे हैं, हाँ जी। और कौन से सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ये संत रामपाल जी नशा छुड़वाते हैं और जो दहेज रहित शादियां करवाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कर रहे हैं। किसानों को मदद दी जा रही है, बीज दिए जा रहे हैं उनको जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनसे बीज नहीं हो पाता, ये खरीद नहीं पाते, उनको बीज दिया जा रहा है, खाद दिया जा रहा है और पेस्टिसाइड भी दी जा रही है। हाँ जी। और बाढ़ में मदद बहुत ज़्यादा संत रामपाल जी ने हर एक स्टेट के अंदर बाढ़ के समय में बहुत ये पाइप दिए हैं और जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ पानी पहुँचाया है। मतलब पीने का पानी जहाँ नहीं था पहाड़ी एरिया में, वहाँ भी गुरुजी ने बोर करवा के और पानी पहुँचाया वहाँ पे जहाँ सरकार भी फेल थी। हाँ जी। तो ये हरियाणा के अलावा अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम कहाँ कहाँ चल रही है, हमारे देश में कहाँ चल रही है? ये पूरे देश में चल रही है जी, हर जगह चल रही है और बाहर देशों में भी चल रही है। हाँ जी। कौन कौन से राज्य में चल रही है? सभी राज्यों में चल रही है, हिंदुस्तान के, इंडिया हाँ के। जी। और बाहर कहाँ चल रही है? बाहर कई कंट्रियों में चल रही है। न्यूजीलैंड, हाँ जी बताएं सर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और भी स्टेट है गया बाहर के देश है, उनमें हम अन्नपूर्णा ठीक है जी, चालू बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख सकते हैं भारत तक सीमित नहीं है, अनेकों देशों में चल रही है। और आप देख सकते हैं जैसा इन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, लेकिन अन्नपूर्णा मुहिम के साथ संत रामपाल जी महाराज जी जैसे लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं, उनकी ये जो है दहेज मुक्त अभियान चल रहा है जिसमें लोगों के जो है विवाह किए जा रहे हैं जो बिना दहेज के हो रहे हैं। बिना दहेज के विवाह होते हैं जी? हाँ बिल्कुल ही 100% जी। अच्छा जी। बिना दिए से सिर्फ लड़की वाले 2 सूट देते हैं हाँ जी। और कोई इधर दहेज नहीं मांगते किसी से भी। हाँ जी। ਜਦੋਂ भी कोई प्रोग्राम होता और 17 मिनट की रिमाइंडिंग के अंदर गुरुजी शादी कर देते हैं अच्छा। और बिना दहेज के शादी देते हैं। और लेने वाला जो भी है वो भी दहेज नहीं कभी मांगता उसे, और उसकी लड़की को 2 सूटों के साथ शादी करते थे गुरुजी। तो ऐसा है कि जो नशा मुक्त अभियान है भारत सरकार भी चलाती है और बहुत जगह अनेकों कार्यक्रम सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नशा कोई भी नहीं करते, उसका क्या कारण? ये परमात्मा का ही इतना जो नामदान देते हैं, उस नाम में इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है, नाम लेते सारी उनकी बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू हर प्रकार के नशे छूट जाते हैं। नाम में पावर है और परमात्मा खुद धरती पर आए हैं, कबीर साहब का रूप धार के आए हुए हैं, तो ये नाम में पावर है और वहाँ जाते जाते छूट जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोगों ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते नशे छूट के, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते पढ़ते लोग चंगी हो गए। हाँ जी। इतनी मतलब परमात्मा की दया है। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सामाजिक कार्य है उसमें दहेज मुक्त अभियान है, नशा खोरी, रिश्वत खोरी आदि जो है एक ऐसा सभ्य समाज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि
ये कलयुग में एक सतयुग का माहौल संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो है उन लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं जो लोग जरूरतमंद थे, जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, उन परिवारों को सहायता दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर लोगों के कष्ट को दूर किया। आज वो चेहरे जो बहुत दुखी थे और किसी भी परेशानियों से परेशान थे और उनकी जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, आज उनके दुख पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। और वो लोग जो रो रहे थे मुस्कुरा रहे हैं, आज उनके चेहरों पे मुस्कान है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की देन है कि आज उन परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंच रहे हैं और वो उन लोगों को खुशहाल कर रहे हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अत्यंत दुखी हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है और अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उसको हम बहुत ज़्यादा अपने चैनल ऐसे न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर, ऐसे न्यूज़ चैनल पर आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब